है एवरीवन, हमेशा की मानिंग चंद अशार तहत पे लेके आई हूँ। मतलब अर्ज किया है, मेरे किरदार को किसी ने महसूस कब किया है, मेरे किरदार को किसी ने महसूस कब किया है कि बुरे लोगों की सोहबत से मुझको बुरा समझ लेते हैं, कि बुरे लोगों की सोहबत से मुझको बुरा समझ लेते हैं। मेरे किरदार को किसी ने महसूस कब किया है कि बुरे लोगों की सोहबत से मुझको बुरा समझ लेते हैं। और हाय कत्ल उर्दू का किया गया इस नफरत से, हाय कत्ल उर्दू का किया गया इस नफरत से कि अब हम उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं, कि अब हम उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। हाय कत्ल उर्दू का किया गया इस नफरत से कि अब हम उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। और एक तबीब ने मेरे जिस्म को छू कर कहा, एक तबीब ने मेरे जिस्म को छू कर कहा, अजीब लाश है जुम्बिश भी करती है। एक तबीब ने मेरे जिस्म को छू कर कहा, अजीब लाश है जुम्बिश भी करती है। उफ उफ, जिंदा जिस्म को भी लोग यहाँ मुर्दा समझ लेते हैं। उफ, जिंदा जिस्म को भी लोग यहाँ मुर्दा समझ लेते हैं। और ये गुलशन खामोश है तेरी हिजरत के ही दिन से, ये गुलशन खामोश है तेरी हिजरत के ही दिन से कि हर एक शजर पे परिंदे भी तेरे बाद न चहके, कि हर एक शजर पे परिंदे भी तेरे बाद न चहके। इसी बाबत इसे वीरां समझ लेते हैं, इसी बाबत इसे वीरां समझ लेते हैं। फिर से सुनिएगा, ये गुलशन खामोश है तेरी हिजरत के ही दिन से, ये गुलशन खामोश है तेरी हिजरत के ही दिन से कि हर एक शजर पे परिंदे भी तेरे बाद न चहके। कि इसी बाबत इसे वीरा समझ लेते हैं, कि इसी बाबत इसे वीरा समझ लेते हैं। और मक्तार्ज किया है, सुनिएगा, मैं सुखनवर हूँ नए ख्यालों की, मैं सुखनवर हूँ नए ख्यालों की, मुझसे जरा सोच कर उलझना। मैं सुखनवर हूँ नए ख्यालों की, मुझसे जरा सोच कर उलझना। लिख दूंगी मेरे सुखन में तेरे लहजे की तलखियाँ, लिख दूंगी मेरे सुखन में तेरे लहजे की तलखियाँ कि इसी फितरत से लोग मुझे बेबाक क्षमा समझ लेते हैं, कि इसी फितरत से लोग मुझे बेबाक क्षमा समझ लेते हैं। मैं सुखनवर हूँ नए ख्यालों की, मुझसे जरा सोच कर उलझना। लिख दूंगी मेरे सुखन में तेरे लहजे की तलखियाँ कि इसी बाबत लोग मुझे बेबाक क्षमा समझ लेते हैं, कि इसी बाबत लोग मुझे बेबाक क्षमा समझ लेते हैं। और कि मेरे किरदार को किसी ने महसूस कब किया है, कि मेरे किरदार को किसी ने महसूस कब किया है कि बुरे लोगों की सोहबत से लोग मुझको बुरा समझ लेते हैं। मेरी पोस्ट पसंद आती है, लाइक करिए, रिपोस्ट करिए।